नमस्ते। मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र में हम बात कर रहे हैं लोक जागर इस संदर्भ में, इस एपिसोड में। देखिए, चुनाव तो चल रहे हैं और बड़ी अजीब सी कुछ घटनाएं हो रही है। जैसे कि अभी सूरत की बात है, तो एक भाजपा के प्रत्याशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को बराबर मैनेज करके, या जो भी धमकी दी होंगी, प्यार से किया होगा, पैसा दिया होगा, जो भी होगा, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट करवाया। उसका जो सपोर्टर होता है उसका भी फॉर्म रिजेक्ट करवाया। और चुनाव अधिकारी जो है उसने भी उसको डिक्लेयर कर दिया ये जीत गया करके, चुनाव जीत गया। क्योंकि और जो बाकी जो थे, बीएसपी का भी था, उसको भी मैनेज कर लिया होगा। बाकी अपक्ष थे 7-8 लोग, तो उनको भी फॉर्म विड्रॉ करने के लिए बोल दिया है, उन्होंने किया भी। तो इसमें क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, वो तो अंदर की बातें हैं, मगर समझते भी है लोग, सब समझते हैं। एक तो गुंडागर्दी हो सकती है, एक तो ब्लैकमेलिंग हो सकता है, और कुछ पैसे का भी इंतजाम हो सकता है। कोई प्यार से तो ऐसा करेगा नहीं। क्या संबंध है इनका, एक दूसरे से क्या संबंध है? तो कहने का मतलब ये तो बात है। अब वो किसी ने उसको चैलेंज कर दिया और कोर्ट में चले गए कि भाई वहां पे ये सर्टिफिकेट कैसा क्या इशू कर दिया। बीजेपी के फेवर में सर्टिफिकेट इशू करने के मामले में जो भी बिकाऊ लोग हैं ना, उनके पालतू लोग जो है ना, पालतू अधिकारी या पालतू पालतू व्यवस्था, वो हमेशा तैयार रहती है। ऐसा ही एक मामला यहाँ पे चंडीगढ़ में हुआ था ना, महापौर के चुनाव में। वहां पर तो 8 लोगों के वोट, मतलब कारपोरेटर्स के वोट इनवैलिड कर दिए थे। वो मसीह करके जो है, ये जो इनके पास, बीजेपी के पास में ऐसे ऐसे जीव है, ऐसे ऐसे जंतु है, ऐसे ऐसे जानवर है, क्यों कोई सोचते ही नहीं है। कोई सोचते ही नहीं है। यहाँ पे भी क्या कर दिया कि चुनाव अधिकारी ने फट से दे दिया, तो कोई कोर्ट में गया कि भाई ये ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि ये 8 लोगों ने अपने फॉर्म विड्रॉ कर लिए होंगे, 2 को आपने इनवैलिड करार कर दिया होगा, ये ठीक है। लेकिन नोटा है ना वहां पे, बराबर है। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि नोटा का बटन है वहां पे, और लोगों को चाहे तो उसे सभी को रिजेक्ट करने का एक अधिकार है। और नोटा में अगर ज्यादा वोट मिलते हैं तो फिर क्या होगा? तो इसलिए मामला लटक गया। कोर्ट ने भी बोला कि हाँ सुनवाई करेंगे। और फिर उन्होंने पूछा भी कि अगर इनको नहीं ये कर दिया तो नोटा का जो होगा वो क्या क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि नोटा वोटिंग करवाया जाए, नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो इसको निरस्त कर दिया जाए चुनाव को, और फिर से वोटिंग की बात करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, पेचीदा मामला है, फंस गया है। मुझे ताज्जुब इस बात का है, ये तो ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई शक ही नहीं, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि दादागिरी, गुंडागर्दी, सत्ता का दुरुपयोग और व्यवस्था में बैठे हुए दलाल लोग, इन पे तो प्रहार होना ही चाहिए। इनको भी तो सबक सिखाना ही पड़ेगा और इन पे कंट्रोल होना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत अच्छा केस भी है, कोर्ट ने भी सुन लिया। चलो आगे क्या सुनता है, कमेंट्स करता है, या फिर जजमेंट क्या देता है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जजमेंट के मामले में तो गड़बड़ कर ही देते हैं बड़े बड़े लोग, दिखाते हैं, दिखावा तो बहुत करते हैं कि हम बहुत ही समझदार है, हम बहुत निष्पक्ष है, हम बहुत ईमानदार है, दिखावा तो करते हैं। न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोग दिखावा तो करते हैं, डायलॉग बाजी बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन डिसीजन देते समय बिक जाते हैं, या फिर कुछ तो गड़बड़ कर देते हैं। तो कहने का मतलब, या झुक जाते हैं किसी के सामने। तो ये बात है। मगर मुझे नोटा के मामले में मुझे ये लग रहा है कि यार ये देश क्या नोटा के भरोसे भी चलेगा क्या? यहाँ पे चुनाव आयोग जो वहां बैठा है, और जो लोगों ने इस तरीके से मैनेज किया कि कांग्रेस के 2-2 कैंडिडेट के फॉर्म कैसे क्या रिजेक्ट हो सकते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो डेफिनेटली कोई ना कोई डाउटफुल केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सुमोटो एक्शन लेना चाहिए उस पर। ये सादी बात नहीं है, इस छोटी चीज नहीं है। वो मसीह का मामला भी छोटी चीज नहीं है। तो फिर ये अगर नोटा नहीं होता तो हमारा क्या होता? हमारे देश के लोग क्या, ये देश क्या राम भरोसे चलेगा या फिर नोटा के भरोसे चलेगा? न्याय व्यवस्था को कुछ है या नहीं है? 20-20 साल, 25-25 साल, अरे न्याय व्यवस्था का तो शर्म शर्म आने लायक बात ऐसी है कि जो कैंडिडेट का विधानसभा हो या लोकसभा हो, 5 साल का समय रहता है, 5 साल का पीरियड होता है, और उसके बारे में कोई केस हो जाती है तो 10-10, 15-15 साल इनवैलिड उसको करार दिया जाता, इलीगल, या उनका चुनाव ही इनवैलिड कर दिया जाता है। और वो 10-10 साल, 15-15 साल अपील में जाते हैं। क्या करते हैं? ये कोई न्याय व्यवस्था है? चकलतबाजी है। न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को इतनी भी ये नहीं है, समझ नहीं है।
कि यार जब समय ही इनका 5 साल का है और आप 15 साल लड़ रहे, उसको एक बार छोटे कोर्ट में इनवैलिड करा दिया जाता है, हाई कोर्ट में भी बोल दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में और ये करता है, तब तक उनकी मेंबरशिप भी चली रहती है, वो फायदे भी उठाता है। ये लूट नहीं है क्या देश के साथ में? जनता के साथ में धोखा नहीं है क्या? न्याय व्यवस्था को कुछ तो अकल होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था इतनी भी क्या लकवा मार गया है क्या? मेंदू को, इनके दिमाग को लकवा मार गया है न्याय व्यवस्था के? कैसी कानून व्यवस्था है? कैसा देश चलेगा? तो कहने का मतलब ये है कि हमारा देश शायद राम भरोसे ही चलने वाला है या फिर अभी नोटा के भरोसे पे चलने वाला है। और नोटा जिनके दिमाग में आया वो भी बड़ी अजीब बात है कि ये 10 कैंडिडेट 25 कैंडिडेट जो भी खड़े हैं, तो इनमें से कोई मुझे पसंद नहीं। अरे तो फिर आप खड़े रहो ना मेरे भाई, ना पसंद है बोलने के लिए क्या है? अच्छे आदमी को भी बोल देंगे आप ना पसंद है, तो कोई करो, समाज में से लाओ दो नए लोग, अच्छी बात है। 20 करोड़ की एक मतदान क्षेत्र होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है लोकसभा की, सॉरी 20 लाख की, 20 लाख वोटर्स होते हैं करीब करीब। वहां पे आपको एक भी आदमी नहीं दिखता है कि जो लोकसभा में जाए, अच्छा आदमी नहीं है आपके पास में। सब चोर उचक्के होंगे, मैक्सिमम होंगे, ये बात सही भी है। 42% लोग थे क्रिमिनल्स, सीरियस क्राइम में लिप्त लोग। भाजपा के अभी जो है ना, अभी जो है भाजपा की संसद में जो उपस्थिति थी उसमें 41% या 42% लोग क्रिमिनल्स थे भाजपा के, पार्टी विद डिफरेंस वाले। उन्होंने सब छोड़ ही दिया। उनको तो क्या है, जो वो कहेंगे हम करें सो कायदा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो यानी बड़ा उनका कुछ, क्या दुनिया में कोई सानी नहीं उनका। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को सोचना होगा कि ऐसे लोगों को, ऐसी न्याय व्यवस्था को, ऐसे अधिकारियों को, सिर्फ अभी तो उन्होंने डिसीजन दे दिया समझ लीजिए, और बाहर में आएंगे तो समाज में कैसा बर्ताव करना ये सोचना होगा। चोरों के साथ आप इज्जत से पेश आओगे तो चोर की तो हिम्मत ही बढ़ जाएगी ना। चोर को प्रतिष्ठा दोगे, अपने शादी में बुलाओगे, अपने फंक्शन में बुलाओगे, उनके गले में हार डालेंगे, उनका जय जयकार करेंगे, तो उनकी तो इज्जत बढ़ने वाली है, उनको तो हिम्मत बढ़ने वाली है। उनको तो लगेगा कि मैं और चोरी करूं, और डाका डालूं, और बेवकूफ बनाऊं, और जनता के साथ गद्दारी करूं, और देश के साथ गद्दारी करूं। कुछ नहीं होता है, समाज तो है मेरे पास। तो इस समाज को सोचना होगा। कभी राम के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी गाय के नाम पे मांगते हैं, कभी किसी नाम पे मांगते हैं, कभी मंगलसूत्र के नाम पे मांगते हैं। ऐसे लोगों के भरोसे पे देश चलेगा क्या? इसको, इनको तो एक झटके में खारिज कर देना चाहिए। ऐसी पार्टी के 400 तो क्या 40 भी नहीं आना चाहिए, 40 भी नहीं आना चाहिए। उनमें एक एक भी आदमी ढंग का नहीं है। और जो ढंग के होंगे तो 10 साल क्या किया या 5 साल क्या किया, क्यों चुप रहे? किसान मर गए क्यों चुप रहे? दंगे करवाए क्यों चुप रहे? मणिपुर जल रहा था क्यों चुप रहे? पुलवामा हुआ क्यों चुप रहे? इतना प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है क्यों चुप रहे? तो कोई सज्जन भी होगा दिखावा के लिए। तो ऐसी पार्टी के लोगों को, यहाँ से पहले दो थे पूरी संसद में, इनके दो ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए थे। तो ऐसे ही हालात इनके ऐसे ना हो जाए, अभी तो करना चाहिए, पूरे दो पे पहुंचा देना चाहिए इनको। ठीक है, अभी 400 की बात करते हैं। जनता की निर्णय तो जनता को ही करना है, लेकिन मैं बोलता हूं कि नोटा भी, ये तो नोटा के मामले में चुनाव बाजू में रख के फिर से नया करवाए तो बहुत अच्छी बात है, करवाना ही चाहिए। जो भी होगा बहुत अच्छी बात है, स्वागत की बात है, इंटरेस्टिंग बात है ये। लेकिन नोटा ये पर्याय नहीं हो सकता। हमारे महाराष्ट्र में भी कुछ लोग आए, कोई एक संगठन है वो बोलता है कि नोटा पे वो मतदान करो क्योंकि हमें आरक्षण नहीं मिला। रहे भैया, तुम्हारी नाराजी है ये तो विरोधियों के फायदे की बात है ना। तुम नोटा पे करवाओगे, इसका मतलब तुम उनके दलाल हो क्या? तुम उनके फायदे की बात कर रहे हो क्या? या फिर तुम एकदम ना समझ हो? नेता कैसे बन सकते हो तुम? जो बोलेगा कि नहीं नहीं ये लोग ऐसे हैं इसलिए नोटा में करो, तो भैया अच्छे लोगों को लाओ, अच्छे लोगों को खड़े करो, अच्छे लोगों को नेता बनाओ, सांसद बनाओ, मंत्री बनाओ, मंत्री बनने का चांस दे दो उनको। रास्ता तो खोलो। अच्छे लोगों के लिए रास्ता खोलेंगे नहीं, अच्छे लोगों की तारीफ करेंगे नहीं, अच्छे लोगों को वोट देंगे नहीं, ईमानदार लोगों को वोट देंगे नहीं, फिर वो क्योंकि उनसे शराब चाहिए, पैसा चाहिए। सभी मांगते हैं, ऐसा मेरा मत कहने का मतलब नहीं है, लेकिन ये सब आपको पैसा भी चाहिए, शराब भी चाहिए, काले धंधे भी करने चाहिए, और राम नाम के माध्यम से या किसी धर्म के नाम से गुंडागर्दी भी चाहिए, और अच्छे लोग भी लोक प्रतिनिधि। अरे भैया, आप चोरों को मतदान करोगे और वो जीतने के बाद अपेक्षा करोगे कि ये सज्जन बन जाए?
डाकू को वोटिंग करोगे और बोलेंगे कि उसने डाकूगिरी छोड़ देनी चाहिए। शराब वाले को, शराब के कारखानदारों को आप वोटिंग करोगे और बाद में बोलोगे कि नहीं, नहीं इन्होंने पानी बेचना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? क्या शराब के धंधे छोड़ देगा वो? शराब के धंधे छोड़ देगा? तो सोचिए, सोचिए, हमें सोचना होगा। ये देश राम भरोसे भी नहीं चल सकता है। ये देश नोटा के भरोसे भी नहीं चलता है। अच्छे लोगों को सामने लाइए, अच्छे लोगों को पीछे खड़े रहिए। वो पैसा देता है, नहीं देता है, प्रचार करता है, नहीं प्रचार करता है, कम से कम आप अपनी अकल का इस्तेमाल करो। एक दिन वोट देना है आपको, आप अपने अकल का इस्तेमाल करो तो अगली पीढ़ी आपकी खुश रहेगी, नहीं तो देश बर्बाद हो ही गया है और फिर से बर्बाद करोगे, उसमें भी आपका भी हाथ रहेगा। आपकी अगली पीढ़ियों को बर्बाद करने में के पाप में आप भी शामिल होंगे। तो इसलिए ये देश ना राम भरोसे चलेगा। श्रद्धा है अपनी-अपनी जगह पे, आपका धर्म आप आपके जगह पे, आप अपने घर में धर्म की बात करो, आप अपने इसमें भगवान की बात करो, श्रद्धा की बात करो, उसे कोई ऑब्जेक्शन होने का सवाल नहीं है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन अभी देश जो अगर चलाना है तो अकल जिनके पास है ऐसे लोगों को दो। जाहिरनामा पढ़ो, पार्टियों के जो जाहिरनामा है वो पढ़ो। इसकी गारंटी, उसकी गारंटी, उसकी गारंटी, एक आदमी, ये सब जरा बंद करो, ये टपोरीगिरी बंद करो। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि ये देश जनता के भरोसे पे चलना चाहिए, विवेक के आधार पे चलना चाहिए, जनतंत्र के आधार पे चलना चाहिए, मानवता, समता, बंधुता, इसके भरोसे पर और इसके लिए चलना चाहिए। ये हम लोग तय करेंगे तो ये चुनाव में अपने को बहुत अच्छा मौका है। और 4 राउंड है, 2 राउंड तो खत्म हो गए। आप सोच समझ कर वोट करेंगे और इनको हटाएंगे ऐसे लोगों को, यही मैं अपेक्षा करता हूँ और यहीं पे रुक जाता हूँ। धन्यवाद।